अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेंस लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में ये लॉ बता क्या रहा है। अक्सर डेफिनेशन बच्चे याद कर लेते हैं लेकिन उनको इसका प्योर कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं आ रहा होता। तो इसको अच्छे से समझिएगा। हम इसकी बहुत सी प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या लेंस लॉ। बेसिकली ये आपको बताता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है ये उसकी डायरेक्शन बताता है कि वो क्या होगी। इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप किसी भी टॉपिक पे लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो आप यूट्यूब के सर्च बार पर टॉपिक का नाम चैनल का नाम लिख के सर्च करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जी, लेंज़ लॉ। तो डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन से आने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो लास्ट टाइम हम अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि जब भी किसी कॉइल या किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक लाइन चेंज होती है तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि आपके सामने ये बार मैग्नेट है और ये आपके पास आपकी कॉइल है। मैं अगर इस बार मैग्नेट को मूव करता हूँ तो इसके मूव करने की वजह से आप देख सकते हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब ये फ्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि जब ये मैग्नेट मूव करेगा तो इसकी मैग्नेटिक लाइन इस कॉइल के अंदर चेंज होंगी और जब भी मैग्नेटिक लाइन चेंज होती हैं तो करंट इंड्यूस हो जाता है। ये था हमारा पुराना कॉन्सेप्ट। अब बेसिकली हम समझते हैं कि लेंज़ लॉ हमें बताता क्या है। लेंज़ लॉ हमें ये बताता है कि ये जो करंट इंड्यूस हुआ है ये किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कि ये जो करंट इसके अंदर आ रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा करंट या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा बेसिकली यही हमें कौन बताता है? लेंज़ लॉ बताता है। आप समझते हैं इनके लॉ को? तो इनके लॉ में लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस करंट। देख लें, द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट कि किसी भी सर्किट में इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। कि ये करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि जिस वजह से ये करंट प्रोड्यूस हो रहा था ये उस वजह की मुखालफत कर सके। ये बात समझना थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए लेकिन आप इसको जहन में रख लें। जब हम एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अभी बस इस बात को अपने जहन में रख लें कि ये बात क्या लिखी हुई है। जब एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा तो आप जल्दी इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि the direction of induced current in a circuit is always such that it opposes the cause that produce it। कि इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा ना वो उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि जिस वजह से ये करंट प्रोड्यूस हुआ था ये उस वजह की मुखालफत कर सके। अब इसका क्या मतलब है इसको जरा एग्जांपल से अब समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये बार मैग्नेट है। मैं इस बार मैग्नेट को आगे की तरफ मूव करूंगा तो इसकी मैग्नेटिक लाइन जो है वो चेंज होंगी। पहले कम गुजर रही थी, जैसे ही आगे मूव करेगा तो ज्यादा गुजरेंगी जिसके नतीजे में इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर बात यह है कि ये करंट प्रोड्यूस किसकी वजह से हुआ? इस बार मैग्नेट के आगे मूव करने की वजह से हुआ। तो इस करंट ने क्या करना है? इसकी मुखालफत करनी है। इस अपनी वजह की जिस वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है ना उस वजह की मुखालफत करनी है। और वजह क्या है? बार मैग्नेट के आगे मूव करना, यही वजह है। अब इसकी मुखालफत कैसे करेगा? देखिए बार मैग्नेट के यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल। अब करंट इस कॉइल में इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो इस कॉइल के एक हिस्से में यहाँ पे क्या बना दे? नॉर्थ पोल बना दे, ताकि नॉर्थ और नॉर्थ की आपस में क्या हो? रिपल्शन हो। रिपल्शन होगी तो ये इसकी क्या कर देगा? मुखालफत करेगा, क्योंकि ये इसके करीब आने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो अब ये भी नॉर्थ बना लेगा ताकि ये रिपेल करो, इसको करीब आने से रोके। क्लियर? और ऐसा कब होगा? यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल बनता है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अब करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने सोलेनोइड का एक रूल पढ़ा था, राइट हैंड ग्रिप रूल। उस रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि हमने अपने राइट हैंड को कर्ल करना है, उसकी जो फिंगर्स है फिंगर्स को रखना होता है करंट की डायरेक्शन में और जो थंब होता है वो हमें बताता है नॉर्थ पोल की डायरेक्शन। तो देखिए नॉर्थ पोल तो ये है, तो मतलब नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में मेरा आ गया थंब। अब मेरी जो कर्ली फिंगर्स है ये अंदर की तरफ आ रही है। कर्ली फिंगर्स की डायरेक्शन क्या बन रही है? मेरी अंदर की तरफ। ये वाली डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कर्ली फिंगर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरीके से अंदर की तरफ। और ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी मेरे पास? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो देखिए हमें पता चल गया कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस तरीके से करंट मूव करेगा।
अब मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ। ज़रा गौर से देखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है इसके अंदर, ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जैसे ही मैं अपने बार मैग्नेट को मूव करता हूँ आगे की तरफ, आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स ने भी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमने बात की थी कि जो करंट है वो अपनी वजह की मुखालफत करने के लिए उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि ये अपनी वजह को मुखालिफ कर सके। तो अपनी वजह वजह क्या थी, मैग्नेट के आगे आना, जिस वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा था। तो मैग्नेट को अब आगे आने से रोकना है। एक ही कंडीशन है रोकने की कि ये जो करंट है ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इस कॉइल के एक हिस्से में क्या बन जाए, नॉर्थ पोल, इस डायरेक्शन में क्या बन जाए, नॉर्थ पोल, ताकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर सके। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है तो हम अपना राइट हैंड रूल लगाते हैं कि थंब को रखते हैं हम अपने नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो फिंगर्स होती है करंट के डायरेक्शन में। तो जब वो अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो करंट है वो क्या करेगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हमें पता चल गया करंट की डायरेक्शन क्या होगी। मजीद इसको समझने के लिए इस एग्जाम्पल को अब थोड़ा सा रिवर्स करते हैं हम। अब की दफ़ा मेरे पास जो बार मैग्नेट है ये कॉइल के करीब है। जब मैं इस बार मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो फिर अगेन शुरू में जो करीब होने की वजह से मैग्नेटिक लाइन बहुत ज़्यादा गुजर रही थी, जब ये दूर जाएगा तो मैग्नेटिक लाइन बहुत कम गुजरेंगी, जिस वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन जब भी चेंज होती है करंट इंड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि करंट किस वजह से इंड्यूस हुआ, मैग्नेट के दूर जाने की वजह से। और इस करंट ने क्या करना होता है, अपनी वजह की मुखालफत करनी होती है। अब मैग्नेट दूर जा रहा है जिस वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी मुखालफत कैसे होगी। यहाँ पे क्या करेगा, करंट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि इस कॉइल के एक हिस्से में यहाँ पे बन जाए साउथ पोल, क्योंकि मुखालफत करनी है ना। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल। मैग्नेट के दूर जाने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था, तो मुखालफत कैसे होगी कि इसको दूर जाने से रोका जाए। अब मैग्नेट को दूर जाने से कैसे रोकेगा करंट, अगर वो इस डायरेक्शन में फ्लो करे कि इस कॉइल के एक हिस्से में क्या बन जाए, साउथ पोल बन जाए, और इस हिस्से में क्या बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाए। अब यहाँ पे साउथ पोल बनेगा ताकि वो इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करे और इसको दूर जाने से रोके। इस तरीके से ये अपनी जो वजह है उसको अपोज कर पाएगा। तो अगेन हमें समझ आ गई कि इस हिस्से में क्या बनना है, हमारे पास नॉर्थ पोल बनना है। तो नॉर्थ पोल अगर यहाँ पे बनना है तो फिर राइट हैंड रूल लगाएंगे हम, तो उसके अकॉर्डिंगली जो थंब है वो मेरा नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में होगा और जो फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन बताएंगे। अब फिंगर्स मेरी अंदर से बाएं की तरफ कर्ल हो रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो अब मैं जब अपने बार मैग्नेट को मूव करूंगा तो आपने ये गौर करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो ये यकीनन ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में फ्लो करने से ही इस साइड पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, और इस साइड पे क्या बन जाएगा, हमारे पास साउथ पोल बनेगा। और जब साउथ बनेगा तभी वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और उसको दूर जाने से रोकेगा। इस तरीके से ये अपनी वजह की क्या पर कर पाएगा, मुखालफत कर पाएगा। ये अब मैं इसको मूव करने लगा हूँ, देखें मैं जैसे इसको मूव कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। तो वही बात किसने अपनी वजह की मुखालफत करनी थी वो उसने कर ली। ये कुछ सिंपल सी एग्जांपल थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इसकी डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी समझ आई होगी। अब देखिए दोबारा पढ़ें। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट, कि वो अपनी उस वजह को मुखालफ कर सके, उस वजह की मुखालफत कर सके जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इनमें हमने देखा कि यहाँ पे मैग्नेट के आगे जाने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसकी मुखालफत कैसे होगी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाए, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और आगे आने से रोकेगा। यहाँ पर मैग्नेट के दूर जाने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसकी मुखालफत कैसे होगी कि यहाँ पे साउथ बन जाए, ताकि साउथ और नॉर्थ की अट्रैक्शन हो, ये उसको दूर जाने से रोक सके। अब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जांपल है, उसको भी देखते हैं। पहले ये लाइन इसको पढ़े जरा। लिखा हुआ है कि लेंथ लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास ये जो कॉइल है इसके अंदर पहले तो एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब हमने बार मैग्नेट को मूव किया तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया। क्लियर, हम ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी ना तो प्रोड्यूस होती है ना ही ख़त्म होती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। अब इस एग्जांपल के अंदर आपके माइंड में शायद ये बात आए कि देखें
इस कॉइल के अंदर पहले करंट नहीं था, लेकिन जैसे ही बार मैग्नेट को मूव किया इसके अंदर क्या आ गया, करंट इंड्यूस हो गया। तो पहले करंट नहीं था, अब करंट है, लेकिन लॉ ऑफ एनर्जी तो कहता है कि एनर्जी प्रोड्यूस की नहीं जा सकती, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो शुरू में तो कॉइल में कोई एनर्जी थी ही नहीं जो कन्वर्ट होती इलेक्ट्रिसिटी में, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ गई इसके अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो गया, हम इसको देख ठीक तरीके से नहीं लिए। अगर आप गौर करें कि जैसे ही ये बार मैग्नेट मूव करता है फिर ये वाली एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब इस बार मैग्नेट को मूव करने के लिए भी तो हमारी एनर्जी लग रही है ना, हमारी मसल्स की एनर्जी लग रही है, मस्कुलर एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी लग रही है। तो बेसिकली जब हम इसे मूव करते हैं तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इस कॉइल के अंदर क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। मैं अगर इसे तेजी से मूव करूंगा तो यहाँ ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ मेरी एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है तो वहाँ पे भी करंट ज़्यादा यूज़ होगा। तो यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है। ऐसा नहीं है कि कॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली कहीं से करंट आ गया, नहीं, हमारी यही मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। ले जी, इसको भी याद रखिएगा। देन हम बात करते हैं अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर। पहले मैं आपको इन एग्जांपल को समझा देता हूँ, फिर इसको परफॉर्म करके भी देखते हैं। तो पहले इनके बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, फिर इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या वाकई ऐसे होता है। मेरे पास एक डिस्क है, ये कॉपर की डिस्क है, और ये मेरे पास कोई मैग्नेट है। क्लियर। अब कॉपर की डिस्क इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि मैग्नेट और कॉपर की डिस्क के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होती। अगर आप इस कॉपर की डिस्क के बजाय कोई आयरन की डिस्क लेते हैं तो उसका ये है कि ये तो आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो वो हमारे जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होनी है वो हो नहीं पाएगी। तो आपने लेनी है कॉपर की डिस्क ताकि अट्रैक्शन ना हो और लेंस ला अच्छे से हम देख पाए। अब होगा क्या कि मैं इस बार मैग्नेट को जो इसके करीब है मैं इसको दूर लेके जाऊंगा और वहां से ड्रॉप करूंगा, फेंकूंगा। अब आप गौर करें कि जब ये दूर से आ रहा होगा तो जैसे जैसे मैग्नेट करीब आएगा इस मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस इस कॉपर वायर में चेंज होंगी। पहले कम थी, जैसे जैसे करीब आएगा मैग्नेटिक लाइन ज्यादा गुजरेंगी, तो डेफिनेटली जब मैग्नेटिक लाइन चेंज होगी तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। अब ये करंट फ्लो किस वजह से कर रहा है, इस बार मैग्नेट के आगे आने की वजह से कर रहा है। तो क्या होगा कि ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि ये इसकी क्या कर सके, मुखालफत कर सके, मतलब इसको आगे आने से रोक सके। तो थोड़ी देर ये फर्ज करें अगर इस बार मैग्नेट के या इस मैग्नेट के इस हिस्से में नॉर्थ पोल है और इस हिस्से में साउथ पोल है, तो क्या होगा कि इस डिस्क के अंदर भी करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि डिस्क का भी आधा हिस्सा क्या बन जाए, ये वाला नॉर्थ बन जाए और पीछे वाला क्या बन जाए, साउथ बन जाए, ताकि ये इसको आगे आने से रोके। नॉर्थ और नॉर्थ की रिपल्शन होगी और ये इसको आगे आने से रोक पाएगा। तो वही अपनी वजह की मुखालफत करनी है, ठीक है। तो बार मैग्नेट के आगे आने से करंट प्रोड्यूस हो रहा था ना, तो अब ये करंट इसको आगे आने से रोकेगा। तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पोल यहाँ पर है वही पोल उसको अपने इस फेस के सामने बनाना पड़ेगा ताकि इसको आगे आने से रोके। अब इसको परफॉर्म करके देखते हैं जी। इसको हम दूर ले गए, अब वहां से ड्रॉप करेंगे तो देखिए बिल्कुल इसके करीब आके ये रुका है, टच नहीं किया, टकराया नहीं है, इसके बिल्कुल करीब आके रुक गया। ओके, अब आपको समझ आया होगा कि ये क्यों रुका, क्योंकि इसको करीब आने से रोक नहीं था इस करंट ने, तो उसने रोक लिया। अब एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अभी पहले ओवरव्यू दे दूं। हमारे पास एक गोल सिलेंडर होगा, ठीक है, इस तरीके से सिलेंडर होगा कॉपर का, और इसके बीच में हम कोई मैग्नेट ड्रॉप करेंगे। ये मैग्नेट बहुत आहिस्ता से जाएगा नीचे, हालांकि कोई चीज ड्रॉप की जाए तो वो ग्रेविटी की वजह से जल्दी गिरती है, लेकिन बहुत आहिस्ता गिरेगा। अब आहिस्ता क्यों गिरेगा, उसके रीजन ये है कि मैग्नेट जब नीचे जा रहा होगा ना तो इसकी मैग्नेटिक लाइन चेंज होने की वजह से इस कॉपर के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब उस करंट ने क्या करना है, मुखालफत करनी है अपनी वजह की, जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब वजह क्या है, इसके नीचे आना वजह है। अब करंट इस तरीके से फ्लो करेगा खुद को कि वो इस कॉपर सिलेंडर के अंदर वाले हिस्से में वो वाला पोल बना दे जो पोल इसके नीचे वाले हिस्से में मौजूद है। मतलब कि अगर इस मैग्नेट के नीचे नॉर्थ पोल है तो करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि इसके अंदर भी क्या बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाए, ताकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करे और ये इसको नीचे आने से रोक सके। तो इस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नेट है ये स्लोली नीचे आएगा।
क्योंकि रिपल्शन हो रही है ना, इसको रोका जा रहा है तो ये आहिस्ता से नीचे आएगा। लेकिन इतनी ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगी कि ये यहीं पे रुका रहे, क्योंकि ग्रेविटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी तो ये नीचे तो आएगा लेकिन स्लोली आएगा क्योंकि रिपल्शन हो रही है। अब यही सारा काम इस एग्जांपल में होगा। अब इसको देखते हैं। नहीं जी, ये हमारे पास सिलेंडर है हमारा, ये मैग्नेट देखें, जैसे इसको गिराया ये बहुत आहिस्ता से नीचे जाके गिरा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा कि ये क्यों आहिस्ता से अब गिर रहा है। देखें, एक बड़ा मैग्नेट लिया तो उसके साथ भी यही है कि वो बड़े ही आहिस्ता से नीचे जाता है, क्योंकि इस डिस्क के अंदर अब करंट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कि वो उसको नीचे आने से रोक सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लेंज लॉ है इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा और इसकी प्रैक्टिकल लाइफ की जो एग्जांपल्स थी उनकी भी समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।